की आवाज कब ज में निकलेगी, कब ग में निकलेगी, बहुत कंफ्यूज रहते हो ना। आज आपकी इस समस्या का भी सॉल्यूशन दे ही देता हूं। कोटेशन मार्क्स कहता हूं कॉमन लेटर, इनको प्लेसिंग और वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके आखिर में यू या वी आए। वर्ड्स जैसे ब्लू, ग्लू, क्लू, हैव, इनके आखिर में एक ई जोड़ा गया ताकि ये लास्ट में यू या वी पे एंड ना होने पाए। अदरवाइज अगर इनका ई हटा भी दिया जाए, हैव का ई हटा भी दिया जाए, तब भी इसके प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसा लगा ये फैक्ट? हैरान हो गए ना? जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के कुछ जबरदस्त स्पेलिंग की ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फिर आपका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग मिस्टेक दोनों ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। द मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब किसके साथ सिर्फ एस लगता है और किसके साथ ईएस लगता है। फॉर एग्जांपल, बस को जब मैं बसेस लिखता हूं तो इसमें तो ईएस जुड़ जाता है, लेकिन जब चेयर से चेयर्स बनाता हूं तो इसमें सिर्फ एस लगता है। ऐसा कब होता है, क्यों होता है? साथ ही साथ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, उसमें भी यही कंफ्यूजन होता है। किसी के साथ एस लगना होता है, किसी के साथ ईएस लगना होता है। इसका रूल क्या है दोस्तों? बिल्कुल बहुत ही सिंपल है इसका रूल। आपको कुछ नहीं करना, बस ये देख लेना जिस भी वर्ड के आखिर में ये लेटर आए, कौन कौन से, एस, एसएच, सीएच, एक्स, जेड, तो उनके साथ तो ईएस जुड़ जाएगा, अदरवाइज एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स, बॉक्स के लास्ट में जो लेटर यूज हुआ वो था एक्स, इसलिए इसके साथ ईएस जुड़ेगा जब हम इसको बॉक्सेस बनाएंगे। इसी तरह से कैट, कैट के लास्ट में टी लेटर था तो इसके साथ ईएस नहीं जुड़ेगा, सिर्फ एस लग जाएगा, कैट्स बन जाएगा। हो गया ना सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। पहला रूल यहां पे खत्म होता है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। दोस्तों, अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, आप जानते हो कि हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। ये आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मैं आपसे जो बात कहने वालों से बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि जब भी कोई भी वर्ड जो एक सिलेबल का हो, एक सिलेबल का मतलब क्या होता है? उसमें सिर्फ एक आवाज निकले। फॉर एग्जाम्पल, इनसाइक्लोपीडिया, इसमें एक आवाज नहीं थी, इनसाइक्लोपीडिया, 3 तरह की आवाजें निकल रही थी। लेकिन मैंने कहा कॉल, कॉल में सिर्फ एक ही आवाज है। कैट, एक ही आवाज है, यानी मैं कह सकता हूं एक सिलेबल वाले वर्ड है। तो याद ये रखना है कि जब भी कोई एक सिलेबल वाला वर्ड हो और उसमें सिर्फ एक वॉवेल का इस्तेमाल हो रहा हो, यानी एक आई, एक ई या एक ओ या कोई एक यू का इस्तेमाल हो रहा हो और लास्ट में एल आ रहा हो, क्या कहा मैंने? कोई ऐसा वर्ड है जो एक सिलेबल का है, उसमें एक वॉवेल का इस्तेमाल हो रहा है बट लास्ट में एल का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस एल के साथ एक और एल जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉल, कॉल में डबल एल होता है। टॉल, फॉल, किल, फिल, थ्रिल, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, ध्यान से सोचो, सोचो, आप भी सोचो। आपको पता लगेगा कि एक वॉवेल का इस्तेमाल हो रहा हो तो लास्ट में डबल एल लगा था, एक एल नहीं लगा था, जबकि इसका मीनिंग थोड़ी बदल जाता अगर एक ही एल लगता। लेकिन ये स्पेलिंग का रूल है, ये ट्रिक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। कॉमेंट करके कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें इसी तरह का रूल अप्लाई हो रहा है, जल्दी कॉमेंट करके बताओ। दोस्तों, आप मुझसे पूछते रहते हो कि सर कोई ऐसी बुक बता दो जिसके अंदर स्पेलिंग ट्रिक्स लिखी हो, साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस करने का भी कुछ मटेरियल हो। मैं आपको आज ऐसी ही एक बुक रेकमेंड करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको ऑल इन वन एक बुक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक। इस बुक के अंदर स्पेलिंग ट्रिक का एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। उसमें आपको रूल्स बता रखे हैं, कुछ ट्रिक्स बता रखी है, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके अलावा इसी एक बुक के अंदर आपकी पूरी ग्रामर कवर की गई है। 9 to 12th क्लास तक आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो आपके मॉडल्स हो, नरेशन हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितनी भी चीजें जो भी आपको पढ़नी होती हैं 9 to 12 तक, वो सब इसमें कवर करके दे रखी हैं। केवीएस की तैयारी कर रहे हो, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कोई से भी बोर्ड के आप स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कोई ऐसी बुक जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, सीख सको इंग्लिश ग्रामर को, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्यों रहेगी बताता हूं। इस बुक को हिंदी में बनाया गया, यानी आपको जो भी सिखाया गया है वो हिंदी का इस्तेमाल करते हुए सिखाया गया, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि कौन सा रूल कैसे है, क्या टॉपिक्स हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से हो जाए। साथ ही साथ 3000 से ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे उतनी अच्छी आपकी ग्रामर हो जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये बुक परचेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाके इसको परचेस कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट जबरदस्त ट्रिक क्या है स्पेलिंग की वो देखते हैं।
दोस्तों जी की आवाज कब ज में निकलेगी, कब ग में निकलेगी, बहुत कंफ्यूज रहते हो ना। आज आपकी इस समस्या का भी सोल्यूशन दे ही देता हूं। आपको बस एक चीज याद रखनी है, जब भी जी के बाद ई, आई या वाई आए तो इसकी आवाज ज में निकलेगी, अदरवाइज ग में निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल जेंटल, जेंटल में जी के बाद ई आया था इसलिए इसकी आवाज ज में निकली, जेंटल। इसी तरह से जॉन्स, जॉन्स में भी जी के बाद ई आया तो इसकी आवाज ज में निकल गई। इसी तरह जिम, जी के बाद वाई आया था, मैं समझ गया कि इसकी आवाज ज में निकलनी है। और अगर जी के बाद ई, आई या वाई नहीं आता है तो इसकी आवाज ग में निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल ग्राम, ग्राम में क्या होता है, जी के बाद आर आया तो मैं समझ गया इसकी आवाज ग में निकलेगी। गेम, गेम में जी के बाद ई आया, गेम बन गया। इसी तरह से ग्लो, ग्लो में जी के बाद एल आया था इसलिए इसकी आवाज ग में निकली। है ना मजेदार ट्रिक? लेकिन अभी आपने ध्यान नहीं दिया। आप अगर फोकस कर रहे हैं तो आपको एक सवाल जरूर आया होगा, सर कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां ये रूल अप्लाई ही नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल गिव, गिव में तो जी के बाद आई आया था, यहां जी की आवाज ग में क्यों निकली? इसी तरह से गर्ल, इसी तरह से गेट, इसमें क्या लॉजिक है? यहां तो ये रूल अप्लाई ही नहीं हो रहा। दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये सभी वर्ड्स जर्मन वर्ड्स हैं और जो मैंने आपको रूल बताया वो इंग्लिश वर्ड्स के लिए था। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि वो इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं है, वो किसी और लैंग्वेज के वर्ड हैं, जर्मन वर्ड्स हैं ज्यादातर, जहां ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अदरवाइज ये रूल हर जगह अप्लाई हो रहा है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्योंकि जी की आवाज ज में निकलेगी या फिर ग में निकलेगी। अब आप भी इसी तरह से इस ट्रिक को याद करते हुए स्पेलिंग को याद रखेंगे और प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे। दोस्तों जी से रिलेटेड एक और जबरदस्त स्पेलिंग ट्रिक, जब भी जी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो उसकी आवाज ग में निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल हग, जग, एग, रग, इस तरह के वर्ड में आपने देखा कि जी जैसे ही लास्ट में आया तो उसकी आवाज ग में ही निकली। तो इस तरह से आप ये स्पेलिंग ट्रिक भी याद कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगली ट्रिक। दोस्तों टेस्ट को जब मैं टेस्टी लिखता हूं तो इस टेस्ट के जो लास्ट में ई था वो हट जाता है। ऐसे ही आइस को अगर मैं आईसी बोलूं तो आइस के भी लास्ट में जो ई होता है वो हट के आईसी बन जाता है। ऐसा कब होता है और क्यों होता है? याद रखिएगा, जो भी हमारे नाउन, ये सब हमारे क्या थे, नाउन थे, और नाउन के आखिर में अगर ई आता है, क्या आता है, ई आता है, और हमें उसके साथ वाई लगाना होता है। जैसे कि टेस्ट को टेस्टी बनाना होता है, आइस को आईसी बनाना होता है, ऐसे एबल को एबली बनाना होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में वो ई हमेशा हट जाएगा। ऐसे ही नॉइज, नॉइज मतलब शोर हो जाता है। अब मेरे को बोल रहा हूं नॉइजी, तो कभी भी इसके साथ ई मत लगाना, याद रखना। तो ये एक और ट्रिक थी जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मजेदार लगी होगी। आइए एक और ट्रिक देखते हैं। गाइज यू मस्ट हैव हर्ड अ वर्ड हैप्पीली। हैप्पी से हैप्पीली बन जाता है, जिसे कहते भी हैं हैप्पीली मैरिड, इस तरह से बोलते हैं। तो हैप्पी से हैप्पीली बनने के दौरान जो हैप्पी के लास्ट में वाई होता है वो आई बन जाता है। ध्यान से देखो, ऐसा कब होता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, आइए मैं आपको बताता हूं। याद रखिए, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में वाई हो और उससे जस्ट पहले के जो दो लेटर हो वो कॉन्सोनेंट हो। फॉर एग्जांपल हैप्पी था, हैप्पी के लास्ट में वाई था, उससे जस्ट पहले जो दो लेटर थे वो कौन से थे, पी थे, यानी कॉन्सोनेंट थे। ऐसी सिचुएशन में जब हम इनके साथ एल वाई बना देते हैं, इनके साथ एल वाई लगा के कोई और वर्ड बनाते हैं, तो हमें याद रखना है कि जो वाई था ना पहले वाला, वो वाई आई बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी का हैप्पीली जब बनाया तो हैप्पी वाला जो वाई था वो हट के आई बन गया जब एलवाइस के साथ लगाया। ऐसे ही अगर वर्ड है फनी, फनी का फनीली अगर मुझे बनाना है तो फनी में भी लास्ट में वाई है, उससे पहले दो कॉन्सोनेंट है, वाई से जस्ट पहले दो कॉन्सोनेंट है। यहां भी जब हम एलवाई लगाएंगे तो फनीली बनाते वक्त वाई हट के आई बन जाएगा। इसी तरह से स्लॉपी का स्लॉपीली बना देंगे। इसी तरह के जितने भी वर्ड हैं उसमें आप ये रूल अप्लाई करोगे, आप पाओगे कि वहां यही ट्रिक आजमाई गई है, यही लॉजिक वहां पे फॉलो किया गया है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाली ट्रिक भी बहुत मजेदार लगी होगी और जितने भी आज मैंने आपको ट्रिक्स एंड रूल्स एंड फैक्ट्स बताए हैं आपको उन्हें जान के बड़ा मजा आया होगा। इससे पहले भी आपके लिए मैंने स्पेलिंग ट्रिक की एक वीडियो बना रखी है, वो चाहो तो वो भी देख सकते हो और अपनी स्पेलिंग की जितनी भी गलतियां हैं वो दूर कर सकते हो। अब आपके लिए होमवर्क, आपको कुछ नहीं करना, बस मुझे एक वर्ड बता दो, ट्रूली की स्पेलिंग क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई। बहुत अच्छी और मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाई गई है। मुझे लगता है कि आपको बड़ा मजा आया होगा, मुझे बड़ा मजा आया आपको ये सब सिखा के। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। अगर इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट आता है, स्टिल अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, पर्सनल में पूछना हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ की आईडी से। हमारी न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।